मैं डॉक्टर दीनदयाल सैनी, व्याख्याता, राजकीय आचार्य, संस्कृत महाविद्यालय चिराना। आज अलंकार में अलंकारों का विवेचन कर रहे हैं। ये साहित्य दर्पण के 10वें परिच्छेद में है और शास्त्री तृतीय खंड के लिए ये पाठ्यक्रम में है। आज हम भाषासम अलंकार से प्रारंभ करते हैं। भाषासम अलंकार है, उसका लक्षण है, देखिए, शब्देरेक विधेरे भाषासु विविधास्वपि वाक्यम यत्र भवेत् सोऽयं भाषासम इति इष्यते। यानी जहां एक ही प्रकार के शब्दों में अनेक भाषाओं में वाक्य होता है उसे भाषासम अलंकार कहते हैं। एक श्लोक है संस्कृत प्राकृत शोरसेनी प्राच्यावंती नागरा अपभ्रंशी एक विधे एव है। यानी संस्कृत है, प्राकृत है, शोरसेनी है, प्राच्यावंती है, नागर है और अपभ्रंश है। इन भाषाओं में एक ही प्रकार का उदाहरण है, वो इस तरह है। मंजुल मणि मंजिरे कल गंभीरे विहार सरसी तेरे विरसास केली कीरे किमाली धीरे च गंध सार समीरे। तो इस प्रकार ये अनेक भाषाओं में ये एक ही प्रकार का इसका उदाहरण है। तो इसमें कहा गया है कि एक ही प्रकार के शब्दों में और वो भी अनेक भाषाओं में जो वाक्य होता है वो भाषासम अलंकार कहलाता है। एक उदाहरण छोटा सा है, सैरसम कैन कव्वम, ये प्राकृत का है। तू सैरसम संस्कृत प्राकृतियो साम्य अपि वाक्ये गतत्व भावे विचित्र भावा नायम अलंकार है। तो इस प्रकार ये सैरसम, इस पद का संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में समता होने पर भी वाक्यगत समता न होने से, विचित्रता के न होने से भाषासम अलंकार इसमें नहीं कह सकते हैं। अब हम दूसरा अगला अलंकार पढ़ते हैं, श्लेष अलंकार। श्लेष का लक्षण है, श्लेष्टे पदेर अनेकार्था विधाने श्लेषयिष्यते वर्ण प्रत्यय लिंगानाम प्रकृत्यो पदयोरपि। श्लिष्ट का मतलब है अनेक का अर्थ युक्त है, अनेक अर्थों से युक्त होना। तो श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों का जो अभिधान होने पर वह श्लेष अलंकार होता है। इसमें वर्ण प्रत्यय लिंगा नाम प्रकृति, वर्ण है, प्रत्यय है, लिंग है, प्रकृति है, और पदयोरपि, और पदों इन श्लेषादि विभक्ति वचन भाषा नाम अष्टधा च है। विभक्तियां वचन और भाषाओं के श्लेष होने से यह श्लेष है अलंकार 8 प्रकार का होता है। अष्टधा प्रकार, 8 प्रकार का ये श्लेष अलंकार होता है। इनके क्रम से 8 के उदाहरण दे रहे हैं। पहला है उदाहरण इसका, प्रतिकूलता उपगते ही विधौ विफलत्वम इति मेति बहु साधनता अवलंबनाय दिन भर्तुर्भुनः प्रतिष्यते कर सहस्त्रमपि। अत्र विधो इति विधि विधु विधि शब्दयोर एकारयोकार रूपत्वात् श्लेष है। अर्थात इसमें विधौ, इस सप्तम पद में चंद्रवाचक उकारांत विधु शब्द और भाष्यवाचक इकारांत विधि शब्द के उकार और इकार का ओकार रूप होने से यह पद श्लेष का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखिए, किरणा हरिणांकस्य दक्षिणस्य समीरण है कांतो उत्संग जुषाम नूनम सर्व एक सुधाकिरः। अत्र सुधाकिरः इति क्विप क प्रत्ययो
किंचात्र बहुवचनेक वचनयोर एक रूपाद वचन श्रेष्ठा अपि। ये है ना सुधा गिरह है। इस पद में सुधा किरण तीति ऐसा विग्रह करने पर विप प्रत्यय होने से बहुवचनांत होकर ये किरणा पद का विधेय होता है। और सुधा कीर्ति की ऐसा विग्रह करते हैं तो क प्रत्यय करने से एक वचन होकर समीरण है, इस पद का विधेय होता है। तो इस प्रकार सुधा किरह है, इस पद में क्विप और क प्रत्यय श्लेष होने से यह प्रत्यय श्लेष का उदाहरण है। इस प्रकार सर्व एक और सुधा किरह है, इस पद में बहुवचन और एक वचन में एक रूपता होने से यह पद वचन श्लेष का उदाहरण है। तो ये सृष्टि में दो प्रकार के तो उदाहरण हो गए। अगला है विकस नेत्र नीलाब्जे तथा तन्व्या स्तन द्वयी तव दत्तां सदा मोदम लस्तरंग तरल हारिणी। यहाँ कृषांगी है, वह दीप्यमान चंचल और उसका जो मनोहर प्रफुल्ल नेत्र रूपी जो नील कमल और शोभायमान मध्य मणि से युक्त हार वाली ये कुछ द्वय तुम्हें सदा हर्ष वितरण करे, तुम्हें सदा प्रसन्नता वितरण करे। तो इस पद में लस तरल हारिणी, इस पद में नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग दो लिंगों का श्लेष होने से यह लिंग श्लेष का उदाहरण है। इस प्रकार दत्ताम और लस तरल हारिणी दोनों पदों में एक वचन और द्विवचन श्लेष होने से यह वचन श्लेष का भी उदाहरण है। फिर वचन श्लेषो अपि, अपि शब्द से हारिणी, इस पदांश में इति और नीनी प्रत्यय का श्लेष होने से ये प्रत्यय श्लेष का भी उदाहरण है। इस प्रकार इस श्लोक में ये तीन प्रकार का वचन श्लेष का, प्रत्यय श्लेष का ये उदाहरण बनता है और लिंग श्लेष का उदाहरण बनता है, तीन प्रकार का बनता है। अयम सर्वाणि शास्त्राणि रिधिगेषु च वक्ष्यति सामर्थ्यकृत मित्राणाम च नृपात्मजः। ये प्रकृति श्लेष का उदाहरण है। शत्रुओं का सामर्थ्यकृत यानी सामर्थ्य का क्रंतन छेदन करने वाला और मित्र का सामर्थ्यकृत अर्थात सामर्थ्य को उत्पन्न करने वाला वह राजकुमार सब शास्त्रों को हृदय से वक्षति अर्थात धारण करेगा और विद्वानों के मध्य में सब शास्त्रों को व्यक्षति अर्थात कहेगा। तो अत्र व्यक्षति इति बहिवचो सामर्थ्यकृत इति क्रंतति करोत्यो प्रकृत्यो। तो इसमें वक्षति क्रियापद में वह प्रापणे और वच परिभाषणे इस प्रकार वह और वच धातु का तथा सामर्थ्यकृत इस पद में सामर्थ्य क्रंतीति ऐसा विग्रह करने से कृति छेदन इस धातु और सामर्थ्य करोतीति ऐसा विग्रह करने से क्रंद करने इस धातु से इस प्रकार कृत और क्री दो प्रकृति यानी दो धातुओं का श्लेष होने से यह प्रकृति श्लेष का उदाहरण है।